ये है द मैंडोलोरियन सेशन 1 एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 7 शुरू होता है जहां मैंडो दोबारा से बच्चे को बचाते हुए वापस से एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। लेकिन इसी बीच मैंडो के पास एक मैसेज आता है और ये मैसेज किसी और का नहीं, ग्रीफ का होता है, जिसको धोखा देकर मैंडो भाग रहा है। मगर इस बार ग्रीफ उसे बताता है और ग्रीफ उसे बोलता है कि जो गोली उसने उसके ऊपर चलाई थी उससे उसकी जान बच गई। मगर अब वो उसे अपने हालात बताता है और वो बोलता है कि जब वो क्लाइंट के उस बच्चे को वहां से लेकर भाग गया, उसके बाद क्लाइंट ने वहां मौजूद सभी हंटर्स को काफी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है और वो लोग उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके साथ काफी सारे फाइटर ट्रूपर्स हैं और वो केवल उसको और उस बच्चे को ही चाहता है और जब तक उसे वो नहीं मिलेगा तब तक वो तबाही मचाते रहेंगे। तो अब ग्रीफ उसे बोलता है कि वो पुरानी बात भूल कर दोबारा से वापिस आ जाए, जिसमें वो बोलता है कि वो दोनों उस बच्चे को क्लाइंट को देने का दिखावा करेंगे, जिसमें वो उसको और उसके बच्चे को उस क्लाइंट को देने का दिखावा करेंगे। जहां मौका उठाकर मैंडो उस क्लाइंट को जान से मार दे, क्लाइंट मारा गया तो उन लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी। और साथ में अगर वो ये काम नहीं करता है तो पूरी जिंदगी उसके पीछे क्लाइंट के भेजे हुए हंटर आते ही रहेंगे क्योंकि वो उस बच्चे को लिए बिना नहीं मानने वाला। और अब मैंडो को ये बात ठीक लगती है क्योंकि वो जानता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो हंटर उसके पीछे आते ही रहेंगे और उन हंटर्स को रोकने का भी एक ही तरीका है कि वो जाकर ग्रीफ की मदद करे। तो वो अब सीधा ही अपना शिप लेकर डून के पास पहुंचता है क्योंकि वो दोबारा से इस काम के लिए डून को अपना साथ रखना चाहता है और यहाँ वो उसको इस काम के बारे में बताता है जिसके लिए डून मान जाती है। मगर अब उन लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो दोनों ग्रीफ को मारने जाएंगे तो उस समय इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंडो सीधा क्विल से जाके मिलता है और वो उसे पूरी बात बताते हुए समझाता है कि उसको उसके ऊपर पूरा भरोसा है और वो चाहता है कि जिस टाइम वो दोनों क्लाइंट को मारने जाएंगे उस समय वो इस बच्चे का ध्यान रखे क्योंकि उसको उसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो कुछ मनाने पर क्विल भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर वो IG-11 रोबोट भी आ जाता है जिसे इस बच्चे को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था, जिस कारण से मैंडो ने उसे मार दिया। अब उसे देखकर मैंडो दोबारा से घबरा जाता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन अब क्विल उसे बताता है उसने उस रोबोट को पूरी तरह से बदल दिया है क्योंकि जब उसने उस रोबोट को मार कर इस बच्चे को यहाँ से ले गया था तो उसके बाद क्विल वहाँ पर जाकर इस रोबोट को अपने साथ ले आया था और उसने इस रोबोट की पूरी रीप्रोग्रामिंग कर दी है, जिसमें अब इस रोबोट का काम बचाने का है ना कि मारने का। लेकिन मैंडो को उस रोबोट के ऊपर एक पैसे का भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन क्विल बोलता है कि उसकी ये शर्त है कि उसके साथ उसके दोनों पेट और साथ में IG-11 रोबोट भी जाएगा और अगर उसे ये शर्त मंजूर नहीं है तो वो भी यहाँ से नहीं जाएगा इस बच्चे की देखभाल करने के लिए। तो क्विल की इस शर्त के कारण मैंडो मान जाता है उन दोनों को साथ ले जाने के लिए। तो अब वो पूरी तैयारी के साथ अपने शिप से ग्रीफ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ ग्रीफ पहले से ही अपने 2 आदमियों के साथ होता है। अब यहाँ इनके प्लान के अकॉर्डिंग ग्रीफ बच्चे को और मैंडो को उस क्लाइंट के पास बंदी बनाकर ले जाएगा, लेकिन ये केवल एक ट्रैप है और जैसे ही मैंडो क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो उसे जान से मार देगा। और इसी प्लानिंग के हिसाब से वो सब क्लाइंट के पास निकल जाते हैं और उसी रात जब वो लोग एक जगह पर रुककर आराम कर रहे होते हैं तभी कुछ ही सेकंडों में उस जगह पर हवा में उड़ने वाले डायनासोर उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसमें वो उड़ने वाले डायनासोर क्विल के 2 जानवरों को भी उठाकर ले जाते हैं और साथ में उस उड़ने वाले डायनासोर के अटैक के कारण ग्रीफ के हाथों पर काफी ज्यादा चोट आ जाती है और उसके शरीर में जहर फैलना शुरू हो जाता है और ये जहर इतना तेज होता है कि कुछ ही सेकंडों में ग्रीफ की मौत हो जाएगी। पर जब ये सब वो छोटा बच्चा देखता है तो वो ग्रीफ के पास आता है और वो दोबारा से कमाल करके दिखा देता है, जिसमें वो अपना एक हाथ ग्रीफ के जख्म पर रखता है और वो उसको कुछ ही सेकंडों में एकदम ठीक कर देता है, मगर साथ में वो खुद भी बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर ग्रीफ और उसके साथियों को भी पता चल जाता है कि ये बच्चा कितना पावरफुल है। लेकिन इसके बाद मैडो और डूना को भी शक हो जाता है कि कहीं ये देखकर ग्रीफ और उसके साथियों का मन बदल तो नहीं गया है, क्योंकि अभी तक उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये बच्चा कितना पावरफुल है और ये देखने के बाद कहीं उनका प्लान बदल ना गया हो। अब वो दोनों ग्रीफ और उसके आदमियों से काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। अब कुछ आगे चलने के बाद ग्रीफ अचानक से अपने साथ के दोनों आदमियों को ही गोली मार देता है और इसका कारण वो ये बताता है कि असलियत में उन लोगों का प्लान यही था कि तुम सबको यहाँ पर लाकर जान से मारकर उस बच्चे को क्लाइंट को सौंप देना, मगर कल रात जब से इस बच्चे ने मेरी जान बचाई है उसके बाद से मैं इस बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकता, इस कारण से ही उसने अपने दोनों आदमियों को मार दिया। लेकिन ये बात सुनकर मैंडो और डून को अब उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता, तो वो लोग बोलते हैं अब बच्चा वहाँ पर नहीं जाएगा, वहाँ पर केवल बच्चे का वो छोटा सा शिप जाएगा जिसके अंदर वो रहता है और जैसे ही मैंडो क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो वो उसे खत्म कर देगा। तो अब मैंडो क्विल को उस बच्चे को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और वो उसे बोलता है कि वो जल्दी से इस बच्चे को दोबारा से शिप में ले जाए और वो शिप में मौजूद प्रोटेक्शन लेयर को ऑन कर दे, क्योंकि ऐसा करते ही उस शिप के अंदर कोई भी नहीं घुस पाएगा। तो क्विल भी ऐसा ही करता है, उस बच्चे को लेकर अपने जानवर से दोबारा से शिप की ओर निकल जाता है। और इसके दूसरी तरफ अब ग्रीफ अपनी प्लानिंग के हिसाब से मैंडो को लेकर क्लाइंट के पास ले जाता है, जहाँ क्लाइंट मैंडो को और उस खाली बच्चे के शिप
शिप को लेकर क्लाइंट के पास पहुंच जाता है बंदी बनाकर। अब मैंडो को और उस बच्चे के शिप को देखकर क्लाइंट काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो मैंडो के ऊपर काफी गुस्सा भी रहता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया। अब इसी बीच उस क्लाइंट के पास उसके भी बॉस का फोन आ जाता है और फोन पर उसका बॉस उसे बोलता है वो जल्दी से बच्चे के उस शिप को खोलकर चेक करे कि उसके अंदर बच्चा है या नहीं। मगर इससे पहले ही मैंडो अपने हाथ खोलकर क्लाइंट पर और उसके लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देता है। इसी के साथ पूरी गेम चेंज हो जाती है क्योंकि जिस जगह पर वो लोग होते हैं उसी टाइम काफी सारे ट्रूपर बाहर से घेर लेते हैं और इस जगह से और कोई रास्ता बाहर जाने का है भी नहीं, तो वो लोग पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो अब ये सिचुएशन देखकर मैंडो वायरलेस से क्विल से बात करता है और वो उसे बोलता है वो जल्दी से शिप पर पहुंचकर यहाँ से बच्चे को लेकर निकल जाए क्योंकि वो लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। मगर उनकी ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद दो ट्रूपर्स अपने हेलमेट में लगे वायरलेस डिवाइस से सुन लेते और वो जल्दी से सीधा अपनी स्पीड बाइक से क्विल की और उस बच्चे को लेने के लिए निकल जाते हैं। मगर इस बारे में क्विल और मैंडो को नहीं पता होता है कि यहाँ से दो ट्रूपर उन्हें पकड़ने के लिए निकल गए हैं। अब यहाँ पर उस क्लाइंट का वो मेन बॉस भी आ जाता है जो अपने साथ और भी ज्यादा ट्रूपर्स लेके आता है और अब वो यहाँ आते ही उन लोगों को बोलता है कि वो लोग चारों तरफ से फंस चुके हैं और कुछ ही टाइम में उसके लोग वो बच्चा भी यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। मगर इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 7 भी फिनिश हो जाता है।